यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एक मां अपने बच्चों को पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है। निस्वार्थ भावना से की गई परवरिश कभी ये नहीं मांगती कि बेटा या बेटी भी उसे वो सब कुछ दे जो एक मां ने उसे दिया है। लेकिन फिर भी खून का रिश्ता कहें या मानवीयता, दिल कहता है कि जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस मां ने हमें पाला पोसा और जीवन में निर्भर होने लायक बनाया, उसे जीवन में कोई कमी ना हो। लेकिन अपवाद कई हैं। जिस देश में मां को भगवान कहा जाता है, उसी देश में इस भगवान को कोई दर दर भटकने को मजबूर करता है तो कोई जंजीरों में जकड़ लेता है, कोई कैद कर लेता है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां एक मां ने अपने बेटों की इतनी अच्छी परवरिश की कि दोनों बेटों की नौकरी पुलिस में लग गई। समाज में होने वाले गुनाह को खत्म करने की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। लेकिन इन्हीं बेटों ने अपनी मां के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। खबर को देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। दरअसल पुलिस लाइन में रहने वाले दो पुलिस कर्मियों ने अपनी बीमार मां को जंजीरों से बांध दिया। मां जंजीरों को न खोल सके, इसलिए दोनों ने जंजीरों में ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि महावीर वर्मा और मदन वर्मा सालों से अपनी मां को इसी तरह से जंजीरों में जकड़कर रखते थे। इंसानियत शर्मसार हो गई। ममता जार जार बिलखती रही, चीखती रही, वो जो दूध का कर्ज ताउम्र ना उतार सके। ममता को ही लोहे की जंजीरों में जकड़कर बैठे रहे। वो कोई और नहीं, इस मां के सगे बेटे हैं। वो बेटे जिन्हें इस मां ने जन्म दिया, लाड प्यार से पाला पोसा, इस दुनिया में काबिल इंसान बनाया। लेकिन अफसोस कि वो मुकम्मल इंसान नहीं बन सके। ये तस्वीर हृदय विदारक है। इस मां के दो बेटे हैं जिन पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ओहदे में एक बेटा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और दूसरा हेड कांस्टेबल। लेकिन इनके अपने ही घर में मां महफूज नहीं रही। मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इन बेटों ने उस मां का इलाज करने के बजाय जंजीरों में जकड़ कर रख दिया। ये वही जंजीर है जिसमें सिर्फ मां नहीं बल्कि जकड़ी रही मां की ममता, लाड दुलार और इंसानियत। ये बेबस मां अपने बेटे महावीर वर्मा, मदन वर्मा और बहू को बार बार पुकारती रही, उनसे गुहार लगाती रही कि इन बेड़ियों से उसे आजाद कर दो। लेकिन पत्थर दिल बेटे कहां पिघलने वाले थे। बेटे मां पर जुल्म ढाते रहे, मवेशियों की तरह जंजीरों में जकड़ कर रखते रहे। लेकिन पाप का घड़ा फूट गया। एक पड़ोसी की इंसानियत जागी। उसने बुजुर्ग का वीडियो शूट किया और एसपी को भेज दिया। अपने ही विभाग के इस पत्थर दिल बेटों की करतूत देखकर एसपी भी शर्मसार हुए। उन्होंने एक टीम बनाकर जंजीरों में जकड़ी इस मां को आजाद कराया। प्रधानाध्यक्ष मदन सिंह जो पुलिस लाइन में, और उनका एक भाई है एएसआई महावीर वर्मा। इन्होंने अपनी माँ को एक कमरे में साकल लगा के उसमें ताला लगा दिया, उसको बंद कमरे में ताला लगा के रखा। इस सूचना पर देखा मैंने तो उनके जो एएसआई महावीर साहब की माँ है, उनके पैरों में साकल लगा दी, चेन और ताला लगा रखा, बंद कर रखा था उसको। जब पुलिस इस बुजुर्ग महिला के पास पहुंची तो उसे ऐसा लगा मानो इसके सालों पहले गुनाह की सजा पूरी हो गई हो। बुजुर्ग मां रो रो कर इन महिला पुलिसकर्मियों से अपना दर्द बयां करने लगी।
पानी मांग मांगी, कल भी आज भी। पुलिस समेत पूरे मोहल्ले ने पत्थर दिल बेटों की करतूत देखी और जितनी निंदा करनी थी की, लेकिन जैसे इनके अंदर शर्म का पानी सूख गया, बहू भी सास को जंजीरों में जकड़े जाने पर दलील देने लगी। ये भागती है सर, वह दिन भर चिल्लाती है, सबके नाम में हम लोग रोती है, सभी के नाम रोके। और तो बोलती है क्यों? ये सास है रोज नहीं मानती, जैसे ज्यादा भागती है ना बाहर, परेशान करती है, ना कपड़े निकाल देती है, पूरे मतलब तन पे एक भी कपड़ा नहीं रहता है, तो मजबूरी मानने पड़ता। हालांकि एसपी ने दोनों बेटों को चेतावनी दी कि अगर मां को दोबारा जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर नजर भी रखी जाएगी, ताकि एक मां खुली हवा में सांस ले सके। आम नागरिक द्वारा एक वीडियो भेजा गया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला चैन से बंधी हुई दिखती है। जब उन्होंने फोटो दिखाया तो मेरे द्वारा टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस लाइन में ही एक पुलिस के चालक है, वो अपनी बुजुर्ग मां को बांध के रखा हुआ था, अनुचित व्यवहार था, उनको सख्त हिदायत दी गई है, उनकी मां को उस बंधन से मुक्त कराया गया है। एक पड़ोसी की जागरूकता से ये बुजुर्ग महिला तो जंजीरों से मुक्त हो गई, लेकिन क्या ऐसे बेटों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ना सही है? क्या ऐसे बेटों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने ही घर में एक बुजुर्ग मां को कैदियों की तरह रखा, उसके साथ गुनहगार की तरह बर्ताव किया? अगर मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो उसका इलाज कराया जा सकता था, लेकिन एक मां के साथ ये कैसा इंसाफ है? देश और दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो बीमारी के शिकार हैं। क्या वे सारे लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं? झाबुआ से सचिन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो झाबुआ में 80 साल की बुजुर्ग मां के साथ दो बेटों की अमानवीयता की तस्वीरें आम हो गई हैं। हर तरफ एक मां के साथ ऐसा बर्ताव करने की निंदा हो रही है। हर कोई इस शर्मनाक हरकत पर बेटों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। तो बिल्कुल ही गलत है और बहुत तरीका अनुचित है। ये माता पिता को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है अपने हिंदुस्तान के सनातन धर्म के अंदर भी, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है जो व्यवहार किया गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक माँ अलग होती है, माँ का जो रूप रहता है वो अलग ही होता है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बहुत निंदनीय व्यवहार है और इसमें इसकी शब्दों में व्याख्या भी नहीं कर सकते, और इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, उनकी सेवा चाकरी करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट कराओ, बताओ, किसी के साथ में सहयोग लो, नहीं हो आपके पास तो उसके बाद में भी अगर नहीं होता तो फिर और सहयोग लो किसी से, इसका ट्रीटमेंट करवाओ, जरूरी है। परेशान मत करो उसको, ऐसे बांध के रखने में हम भी खिलाफ रहते हैं। गलत घटना हुई है। हमने सुना है कि कुछ डीआरपी लाइन में ऐसा हुआ है कि माँ को जंजीरों से बांध रखा था। ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ अगर बीमार है या कुछ तकलीफ में है तो उसको या तो डॉक्टर को दिखाए या फिर जो भी परिवार में उनको बताए, पर ऐसे बांध के रखना ये घटना बिल्कुल शर्मनाक है। इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और उनको जो भी उचित हो अपने संविधान में जो दंड हो वैसा करना चाहिए। माँ को मानना बेवकूफी है आदमी की, कोई की भी एक तरफ से। माँ होती है, माँ के साथ तो व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अपने छोटे से बड़ा पूरा करती है, पूरा संसार अपने को संभालने को देती है, पूरा फैमिली सेट करके देती है, शादी ब्याह करके देती है। उसके साथ जो करे उसके लिए बहुत बेवकूफी है। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां दो पढ़े लिखे बेटे अपने मां के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। पूर्णिमा श्रीवास्तव जो कि चिकित्सक हैं, राजश्री पांडे कानून विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिवानी घोष सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ग्वालियर से हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, ये एक बेहद शर्मनाक घटना, एक बुजुर्ग मां के साथ आखिर किस तरीके का व्यवहार है ये? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि बेहद ही शर्मनाक घटना है और निश्चित ही
ग्वालियर में भी हमने जितने भी लोगों से इस बारे में बात की है सभी ने इसकी निंदा की है और साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया कि आखिरकार जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, एक माँ को जंजीरों पर जकड़ दिया, उनके दोनों बेटे पुलिस में हैं, आपको क्या लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है? बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहा है और ये बहुत शर्मनाक है और हमें कुछ अपने आप में जागरूकता लाना चाहिए और अगर कहीं आसपास ऐसा देखते हैं तो उसे उजागर करना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? यह बहुत ही कष्टकर घटना है और इसको जो है कि आपराधिक श्रेणी में आना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को यही के ऊपर निर्भर करते हैं अपने देश में, तो ये जो है कि इसको अगर इस तरह कोई घटना होती है तो इसको आपराधिक घटना माना जाना चाहिए और सरकार को जो है कि सीनियर सिटीजन का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना के बारे में? घटना तो गलत है, खैर गलत है घटना। कुछ और लोग भी यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये एक माँ को जंजीरों में जकड़ देना, माँ से बड़ा भी क्या कोई हो सकता है? ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर ऐसे लोगों द्वारा जिनके ऊपर समाज की रक्षा करने की जिम्मेवारी है और वो जब इस तरह का कृत्य करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। और इसमें सबसे बड़ा एक तो ज्वाइंट परिवार टूटते जा रहे हैं, मेन कारण। दूसरा, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिस पे कभी भी वृद्धजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और प्रशासन को उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमें पढ़ने और सुनने में मिलती हैं और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए समाज में एक जागरूकता लाना पड़ेगी, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए जब तक जागरूकता नहीं आएगी हम लोग और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या समाज के जो हमारे सीनियर लोग हैं, जब तक उनकी तरफ से कोई असर नहीं आएगा तब तक इस पर ये संभालने वाली स्थिति नहीं है, वो इससे नहीं बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके दोनों बेटे पुलिस में हैं, जिन पर कानून को लागू करवाने, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी है। खुद अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपको क्या लगता है कि समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिएगा, जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो उसे बचाएगा कौन? और मैं तो ये कहूंगा, ये मानवता की सारी हदें पार कर दी। ये एक संवेदनशील मैटर को लेके जो हम सुनने को मिल रहा है, उससे हम लोगों का भी यहाँ खड़े हम सुन के भी बहुत हृदयघात हो रहा है कि इस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। आज जो प्रतिस्पर्धा की जिंदगी जो चल रही है, जो भागम भाग चल रही है, उसमें बच्चे अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, माता पिता के प्रति, जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां, उनको भूलता जा रहा है समाज। तो जो हुआ है उस पर सरकार को, कानून को सख्त कड़ाई से उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। निंदा हर तरफ की जा रही है, दुख हर कोई व्यक्त कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम में से ही वो लोग होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ इस तरीके का शर्मनाक कृत्य करते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट शिवानी घोष भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, अनपढ़ लोग ऐसा काम करते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है तो कह दिया जाता है जागरूकता की कमी है, लेकिन यहाँ ये दोनों ही बेटे पुलिस वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से अपनी बुजुर्ग मां के साथ ऐसी कृत्य करना, शर्मनाक कृत्य करना, कैसा चेहरा है ये समाज का? देखिए, बात तो सिर्फ पुलिस वाले की नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग अपने घर पे अगर जानवर भी ऐसे रखते हैं तो हमें लगता है कि सुबह निकले हैं, शाम को हम लोग इसको कब तक हम पहुंचे और इसको मुक्त करें। ऐसा ये तो अपने माँ के साथ कर रहे हैं। मतलब ये कितनी निर्दय हो सकते हैं लोग कि इस तरीके का घटना, इस तरीके का अपने माँ बाप के साथ ऐसी चीज कर रहे हैं। मतलब कितने निर्दयी हो सकते हैं। और इंसानियत पता नहीं कहाँ जा रही है कि इस तरीके का चीज, इस तरीके का मतलब वैल्यूज बिल्कुल खत्म है। वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं बची है, चाहे पुलिस वाले हो चाहे आम इंसान हो। पता नहीं, ये बड़ा ही खेद है, बड़ा ही शर्मनाक चीज है ये। बिल्कुल शिवानी जी, और दुख होता है कि उसी समाज का हम हिस्सा हैं जहां बुजुर्ग माता पिता जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, लायक बनाते हैं कि हम कुछ बन पाएं, उन्हीं के साथ ऐसा काम किया जाता है, उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। कानून विशेषज्ञ राजश्री पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजश्री जी, क्या कोई प्रावधान नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है? क्योंकि एक बच्चा तो अपनी माँ बाप की मर्जी से घर में रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेकिन क्या बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई कानून नहीं है जो उनके हक के लिए खड़ा हो सके?
देखिए, कानून में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, अपन सीआरपीसी भी देखेंगे, उसमें भी ऐसे नियम है जहाँ की बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का भी प्रावधान किया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए शासन ने नियम बना के एक संविधान के तहत एक एक्ट बनाया है, माता पिता का संरक्षण अधिनियम, वो भी ऐसा अधिनियम है जो कि इनमें लागू होता है। लेकिन बात वहाँ पर यहाँ भरण पोषण की नहीं है, जहाँ पर उनके संरक्षण की है। तो जहाँ माता पिता के संरक्षण अधिनियम के तहत अपन जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था और रहन सहन के लिए भी बहुत ज्यादा इसमें अमेंडमेंट करके शासन को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो अनावेदक के विरुद्ध, जो नॉन एप्लीकेंट है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर तो व्यवहार नहीं किया गया है, यहाँ पर अपराध किया गया है। और अपराध ऐसी श्रेणी में ऐसा किया गया है जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम आईपीसी सेक्शन के तहत देखेंगे कि 10 दिन से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवरोध करके उसको प्रताड़ित कर रखा जाता है तो वो वहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। और जहाँ पुलिस वालों के मामला बनता है तो पुलिस वाले तो खुद ही संरक्षक है समाज के, उनको तो शपथ दिलाई जाती है कि वो समाज का संरक्षण करेंगे। अब आप देखिए कि वो लोग खुद ही इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। और जो पुलिस मैनुअल एक्ट है उसमें इनको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको रिलीफ देने की जरूरत नहीं है। ये तो सामाजिक रूप से भी एक अपराध कर रहे हैं और हमारा आईपीसी से अपराध श्रेणी के अंतर्गत आपराधिक मामलों के तहत भी इन्होंने अपराध किया है। तो उसके तहत इसमें एफआईआर क्यों नहीं की जाती है? आप देखिए कि साकल से जकड़ के उनको रखा जा रहा है, ऑब्वियसली 10 दिन से तो ज्यादा ही होगा। तो इसमें जब नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनता था तो इनको एसपी को चाहिए था कि तत्काल ऐसी कार्रवाई करे। जहां पर समाज जिनके संरक्षण में रह रहे हैं वही इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और माँ जिसका कि उनको सम्मान करना चाहिए। क्या पागल खाने में जितने ऐसे अपराधी रहते हैं या जैसे पागल रहते हैं तो क्या सबको हथकड़ी लगा के रखी जाती है? जैसा कि उनके घर वालों ने, अभी मैंने सुना कि उनके कहा कि भग जाती हैं। तो आप बताइए, क्या छोटे बच्चे घर में 4-6 रहते हैं तो सब भगते हैं? उनको तो आदत होती है घर में रख के, तो माँ बाप सभी को हथकड़ी लगा के रखते हैं क्या? तो यहाँ पर सीधा सीधा अपराध किया गया है, इसमें क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकती? और इनके लिए जो कि ये पुलिस वाले, इनके अगेंस्ट तो होनी ही चाहिए, 100% होना चाहिए। और इनको पुलिस मैनुअल एक्ट के तहत इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए तुरंत, तभी तो हमारा समाज में बदलाव होगा। जहां कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा वहां कुछ नहीं होगा। आज इन्होंने ये करा है, 4 दिन बाद ये सब आम बात हो जाएगी, फिर वो उनको सांकल लगा के रख देंगे। आप और हम पूरे टाइम निगरानी नहीं रख पाते कि किसी के घर में क्या चल रहा है। लेकिन जहां पर खुलेआम अपराध हमको दर्शित होता है वहां पर कार्रवाई तो किया जाना चाहिए ना भाई। आप पुलिस वाले कदम उठाए जाए, कार्रवाई की जाए। जैसे एसपी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपराध किया है बुजुर्ग माँ के साथ, ये सिर्फ चेतावनी लायक नहीं है, ठोस कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पूर्णिमा श्रीवास्तव जो कि चिकित्सक है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसको व्यवहार मत कहिए, इसको अपराध कहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, इसे अपराधी कहा जाएगा और इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्णिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि चिकित्सक है। पूर्णिमा जी, क्या इलाज नहीं हो सकता बुजुर्ग माँ का जो मानसिक रूप से बीमार है? क्या इलाज संभव नहीं है? क्या जंजीरों में जकड़े रहना एक माँ का, क्या ये इसका इलाज है? क्या इससे उनकी सेहत में सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल भी ये चिकित्सा का कोई एक तरीका नहीं है। अगर अपने पास कोई बीमार इंसान है, घर में है, हॉस्पिटल में है, कहीं पे है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए उसको जंजीरों में जकड़ना कोई भी सही तरीका नहीं है। आप पागल खाने में भी जाइए जहाँ पे मेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उन्हें कभी भी जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता, उन्हें सेपरेट रखा जाता है, दवाइयां दी जाती हैं, उनके रहन सहन, खान पान का ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता। ये जो भी उनके बच्चे हैं, दोनों बेटों ने बहुत गलत किया है, उनका तरीका गलत है। अगर उनकी माँ बीमार थी, वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो फिजिकल, जिनको भी कोई प्रॉब्लम होती है या मेंटल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे वो उनको भर्ती करा सकते थे। वहां पे उनकी देखभाल भी बहुत बेहतर तरीके से होती, उनका इलाज भी होता। अगर वो मानसिक तौर पे बीमार है तो वो उनका भी, उसका प्रॉपर एक चिकित्सा होती, वो उससे ठीक होते, या उनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता। लेकिन ये घर में इस तरह से उनको कैद करके रखना, हाथ पैरों को बांध के रखना, ये बहुत ही गलत किया है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये हम ये कहेंगे कि उनकी माँ बीमार नहीं है, मानसिक तौर पे उनके बच्चे बीमार हैं। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बन रहे होंगे जो खुद बीमारी से जूझ रही है माँ, उसको जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और खुद
खुद वो दोनों पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी होती है। जब वही इस तरीके से अपराध करेंगे, अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। शरद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ लोग भी उनके साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, सबसे ज्यादा जो सवाल खड़ा होता है वो मानसिकता पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां पर बुजुर्ग मां बीमार नहीं है, बीमार वो बच्चे हैं जो मां के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो मां को कैद कर रहे हैं जंजीरों में। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का है और वाकई में बीमार उनके बच्चे हैं जो अपनी मां को ही जंजीरों में जकड़ रहे हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार इस मानसिकता के पीछे की वजह क्या है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसी मानसिकता क्यों हो गई? क्या आपको लगता है कि मां बीमार है या वो वाकई में बच्चे बीमार हैं जो अपनी मां को जंजीरों में जकड़ रहे हैं? क्या है, ये सब भौतिकवाद के कारण है और आदमी जो है कि भौतिकता में जो है कि अपने नैतिक मूल्य को खो बैठा है। नैतिक मूल्यों को खो बैठा। आपको लगता है कि ये जो नैतिक मूल्य खोते जा रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? जैसा बताया इन्होंने कि भौतिकवाद ही इसका मेन कारण है और बहुत ही आदमी एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहता आज के समय। अच्छा, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि माता पिता की जिम्मेदारी उठाने में भी बच्चे अब संकोच करने लगे हैं? क्या समाज इतना बदल गया है? नहीं, ये समाज बदला, समाज में क्या है, समाज में बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं। लोग जो है प्रतिस्पर्धा में अपना सब जो अपने दायित्व है उससे भागते जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए और यही समाज में इसको परिवर्तन लाना पड़ेगा। सर, सबसे एक चीज हमने ये भी देखा कि हमने तो श्रवण कुमार की कहानी भी सुनी है, अपने ही देश में हुए हैं। एक श्रवण कुमार थे और एक झाबुआ के ये दो पुलिस वालों के बेटे हैं। क्या कहते हैं आप? मेरा यह है कि समाज में जो है नैतिकता की विशेष कमी हो गई है। एक माँ बाप 4 बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। जब उन्हें वृद्धावस्था में सहारे की जरूरत होती है तो वो असहाय हो जाते हैं। तो ये समाज का एक पतन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा पतन। समाज का जरूरत से ज्यादा पतन है क्या? ऐसी वाकई में ऐसी स्थिति है और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसके लिए समाज में कैसा संदेश आप देख रहे हैं? देखिएगा, युवा पीढ़ी इन लोगों इनसे क्या सीखेगी? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आज आने वाली पीढ़ी को? आज उन्होंने अपने माँ को बेहद अहम है कि क्या हो रहा है युवा पीढ़ी को या फिर क्या हो रहा है समाज को, जो ऐसी मानसिकता लगातार नजर आती है। बुजुर्ग माता पिता के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद और तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। तो एक माँ जो बच्चों को पालती है, उन्हें इस लायक बनाती है कि वो कुछ करें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन उसी माँ के साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो बुजुर्ग माँ मानसिक बीमार है, मानसिक रूप से उसको बीमारी है, या फिर वो बच्चे जो अपने माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं और आप ये पाएंगे कि आगे आने वाले समय में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर और बेहतरीन तौर पर इस देश में विपक्ष का और फिर विपक्ष की धुरी को सत्ता पक्ष तक ले जाने का नेतृत्व अवश्य करेंगे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने में किस बात की है देर? जानिए कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला से द जेसी शो में। प्रायोजक लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट की संस्था एनसीबीआई के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल।
डिजाइनर बेड एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर सिग्नेचर होम। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। दिल से दिल की बात हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री 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 बस राजश्री। इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। क्या आप बेरोजगार हैं? तो पेश है भारत में पहली बार 200 सफल उद्योगों की गाइड, जिसकी मदद से आप हर महीने कमा सकते हैं 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर तुरंत कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस किताब की कीमत है सिर्फ 999 रुपए। वो है तो सुकून है मुल्क में। देश सोता है क्योंकि वो पलक भी नहीं चिपकाते। मौसम और हालात कैसे भी हो, वो खड़े हैं मुस्तैदी से। किसी गर्म रेत के कस्बे में, किसी सख्त बर्फ के शहर में, अपने घर वालों, चाहने वालों से दूर। पर कोई है जो ये जानता है, समझता है। कोई है जो कुछ पल के लिए ही सही इनकी मुलाकात किसी तोकी हंसी, किसी मीठी सी याद से करवाता है। कोई है जो इनके लिए देश की सीमा पर ही मानो पूरा घर ले आता है, इनकी खुशियों की वजह बन जाता है। डिश टीवी, जहां तक देश के रक्षक, वहां तक हम। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल, प्रकृति का वरदान। 21 जड़ी बूटियों से निर्मित बालों की समस्याओं का प्राकृतिक समाधान। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। कटनी हवाला मामले में जीएमपीसीसी की मुहिम और जनता के दबाव में आए सीएम शिवराज सिंह चौहान की सफाई। गौरव तिवारी अच्छे अफसर, लेकिन शशिकांत शुक्ला भी है काबिल। गौरव भी अच्छे पुलिस अफसर है, लेकिन शशिकांत भी बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं। उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर भी कभी संदेह नहीं रहा। कटनी हवाला रैकेट केस की अभी तक शुरू नहीं हुई जांच। एसपी शशिकांत शुक्ला का बयान। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में बोले एसपी, अब शुरू करेंगे जांच। रीवा में अनशन पर बैठी लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर न्याय की लगाई गुहार। यज्ञ प्रताप ने आर्मी अफसरों पर जूते पॉलिश कराने और घर का काम कराने का लगाया था गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में आज से आनंद उत्सव का शुभारंभ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आनंद उत्सव का आयोजन। गरीबों की मदद के लिए खोले गए आनंदम केंद्र। सीएम ने कहा, लोग आंसू बहाते रहें तो सरकार का क्या मतलब। तो सरकार चलाने का मतलब क्या है? लोग आंसू बहाते रहें। उसकी कल्पना है कि आनंद में भाग बने। दूसरे दिन भी राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे दिग्गज, मंत्री दे रहे हैं अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन।
झाबुआ में पत्थर दिल पुलिस वाले बेटों के चेहरे बेनकाब, बीमार मां का इलाज कराने की बजाय जंजीरों में जकड़ कर रखा। वीडियो मिलने पर एसपी ने मां को आजाद कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। देश भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का महापर्व। उज्जैन में क्षिप्रा और होशंगाबाद में नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। पीएम मोदी और सीएम ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम। तो लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि समाज की मानसिकता को आखिर क्या हो गया है? क्यों बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो अपराध बन जाता है, जो अमानवीय बन जाता है? लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव जो कि चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजश्री पांडे कानून विशेषज्ञ, शिवानी घोष सोशल एक्टिविस्ट है, और ग्वालियर से हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव भी लोगों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शिवानी जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और आपसे इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी। क्या, चलिए, जो पुलिस वाले हैं, जो बेटे हैं, वो तो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं अपनी मां के साथ, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो होते हुए देख रहे हैं इस पूरे कृत्य को, क्या कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? निंदा बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन क्या उस टाइम पे जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? देखिए, अपराध देखना भी पाप है, अपराध करना तो पाप है ही है, अपराध देखना भी उतना ही पाप है जितना अपराध करना। तो जो लोग देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसी घटना होती है तो चारों तरफ मोहल्ले में फैल जाता है या बहुत जल्दी वायरल हो जाता है सारी चीजें, पर ये जो इतनी निंदनीय घटना है, इतनी गलत चीज है, इसको क्या मोहल्ले वाले को या आसपास लोगों को पता नहीं था? क्या उन लोग को जल्द से जल्द इन लोगों को, दोनों बेटे को पुलिस तक पहुंचाने की क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हमारे समाज इस कदर व्यस्त हो गया है कि मोहल्ले में या बाजू वाले के यहाँ क्या क्या हो रहा है उससे हमें कोई खबर या कोई चीज रखने का मतलब नहीं है? तो समाज किस तरीके से, किस दिशा में जा रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से देखने वाले ने भी उतनी ही गलती करी जिन्होंने किया है अपराध उतना। बिल्कुल, हालांकि एक पड़ोसी ने ही बाद में वीडियो बनाकर एसपी को भेजी, लेकिन सवाल यह है कि जब इतने दिन से अपराध हो रहा था तो तब क्यों नहीं जागे पड़ोसी, आसपास के लोग जो इस अपराध को होते हुए देख रहे थे? राजश्री पांडे जी, आपके पास आऊंगी। कानून का जिक्र आपने किया था कि बहुत से ऐसे कानून हैं जो बुजुर्ग माता पिता के लिए बने हैं। कौन से वो कानून हैं और क्या सजा उन बच्चों को हो सकती है जो ऐसे अमानवीय व्यवहार करते हैं अपने माँ बाप के साथ? देखिए, जो अभी ये घटना चली रही है, अपन देख रहे हैं, ये तो हमारे आईपीसी सेक्शन के तहत एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको माना गया है। और इसमें अगर एफआईआर होती है, होना ही चाहिए। अगर होती है तो इसमें जो है उन लोगों को, जो पुलिस वाले हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है और ट्रायल लेकर और इसका इन्वेस्टिगेशन करके उनको अपराधी घोषित कर, जो 3 साल की सजा का प्रावधान है, इनको हो सकती है। लेकिन अब मेन जो इसमें ये वाली बात है कि क्या इसमें अपराध की कायमी हो रही है या नहीं हो रही है। मेन तो इसमें यही है, यदि जैसे कि इन्होंने एसपी साहब ने उनको एक हिदायत देके छोड़ दी है, तो अब इसके अगेंस्ट कौन कार्रवाई करेगा? आप बताइए। वो 80 साल की महिला है, वो कहीं जाके किसी लॉयर से मिलकर कहीं परिवार तो कोर्ट में पेश नहीं करेगी। उसके लिए तो सबसे मस्त था कि जो हम समाज के सेवक हैं, हम समाज के रक्षक हैं, जो हमारा दायित्व बनता है कि जहां अपराध हम देख रहे हैं उसमें एफआईआर दर्ज होती और उनको पुलिस को जो है, जो पुलिस वाले थे उनके बच्चे, उनको सस्पेंड किया जाता और फिर उसकी जांच की जाती, ट्रायल चलता, तो वहां तो उनको ये बोध होता कि उन्होंने अपराध किया है और ये गंभीर अपराध है। लेकिन जब उनको हिदायत देकर छोड़ दी जाएगी तो ये एक जनरल बात हो जाएगी। इसमें कहीं से उनको कोई सजा नहीं मिलने वाली, उनकी नौकरी भी बरकरार है, उनका अपराध जो किया है उसमें भी उनको कोई सजा नहीं मिलने वाली। तो इसमें हमारा जो समाज का जो एक दायरा है वो एक सीमित तरीके से माना जाता है कि इसमें जो है अपराध को हम एक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
कि भाई ठीक है आपने ऐसा करा, अब अगले ने भी करा। एक पुलिस वाला होके ये अपराध कर रहा है, तो एक सामान्य जनता के लिए तो ये आम चीज हो गई। हम बोल जरूर रहे हैं कि एक माँ के विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए, और इसमें ये अपराध है, इसकी चाहूंगी यहाँ पर राजनीति जी हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जाने माने व्यंग्यकार संदीप अखिल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, ये कैसा व्यंग है, ये कैसा चेहरा है समाज का, जहां माता पिता के साथ जो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं, उन्हीं के साथ शर्मनाक करतूत की जाती है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इस बात को समाज को समझना होगा कि भारत का जो वृद्ध समाज है वो घर के लिए, परिवार के लिए बोझ नहीं है, समस्या नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति समाज के लिए समाधान है। उसको उस ढंग से देखना होगा। और ये जो घटना सामने आई, ये तो सामने आ गई घटना है। ऐसे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे आए दिन बुजुर्ग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी बातें सामने नहीं आ पाती हैं। लगातार जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं देश में, लगातार वृद्ध आश्रम में लोग बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रताड़ित हैं। मानसिक रूप से उनका इस तरीके से उत्पीड़न कर दिया जाता है कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है, और आखिरकार वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम की ओर चला जाता है। और इस तरीके से जो बंधक बनाकर बुजुर्गों को रखने वाली बात, या इसके द्वारा और अन्य मानसिक रूप से प्रताड़ना जो बुजुर्गों को मिल रही है समाज में, निश्चित रूप से समाज की विकृत मानसिकता को उद्घाटित करता है। और आने वाले दिनों में यदि इस तरीके से घटनाओं को या सामाजिक रूप से इन चीजों को यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में और घटनाएं होती जाएंगी। लेकिन इस बात को युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो जो युवा पीढ़ी आज है, आने वाले समय में कल वो फिर से बुजुर्ग है। जी संदीप जी, तो कमी आखिरकार कहाँ है? क्या समाज मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है, या फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में, उनमें कमी है? देखिए, कानून की जो बातें हैं, कानून तो बाद में आता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हमारे संस्कार हैं। कहीं न कहीं हमारे संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले कोई बर्तन हमसे हमारे पैर से टकरा जाता था तो हम उसको छूते थे, क्योंकि हमारे लिए वो पात्र था। और जैसे वो पॉट बनता गया तो आज जूता चप्पल हम पहन के बैठ रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं। धीरे धीरे समाज की जो कहा जाए सामाजिक जो मान्यताएं थी वो ध्वस्त होती जा रही हैं। इसी का कारण है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जो व्यक्ति खुद एक पुलिस में है, उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो आप आम व्यक्ति किस तरीके की मानसिकता से गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि मानसिकता को क्या हो गया है, क्या हो गया है इस समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं RLS यादव, जो कि एक्स IPS ऑफिसर हैं। सर, क्या इन मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी मां के साथ इस तरीके से व्यवहार किया है, अमान्य व्यवहार किया है, क्या सिर्फ इनको चेतावनी देकर छोड़ देना सही है? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है। किसी को भी आप रोक नहीं सकते हो, चेन नहीं लगा सकते हो। कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन कानून तो बाद में आता है। पहले तो समाज कैसा हमारा हो और समाज का व्यवहार कैसा हो, इस पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए, भौतिकवादी समाज हमारा होता जा रहा है। पहले बुजुर्गों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। लोग सवेरे पैर छू के तो अपने काम पर जाते थे, आके नमस्कार करते थे। माँ बाप का आदेश जैसे भगवान का आदेश हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे भौतिकवादी हम होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहा है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारत जिसके लिए जाना जाता था, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, उसमें क्षरण हो रहा है। तो एक तो सामाजिक धर्मगुरु समाज के जो अग्रणी लोग हैं, ऐसी घटनाओं की निंदा करें और कानूनी कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए। कानून में भी अधिकार है कि बुजुर्गों की जो इस तरह अवहेलना करता है, उनको प्रताड़ित करता है, उनके खिलाफ कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद डर नहीं बैठेगा। मानसिकता की बात अलग है, समाज को क्या हो रहा है ये बात अलग है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो डर कैसे बनेगा और कैसे बुजुर्ग जो हमारे सुरक्षित रहेंगे? कानूनी यदि पुलिस की नोटिस में आएगी तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इस गंभीर विषय पर अपनी राय रखने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं LK सिसोदिया, जो प्रवक्ता हैं मानव अधिकार आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये अमानवीय घटना सामने आई, ये शर्मनाक करतूत सामने आई है,
क्या कहेंगे आप, कहाँ कमी हो रही है, क्या होता जा रहा है समाज को? हाँ जी, एक्चुअल में ये मानव अधिकार इस पर जरूर संज्ञान लेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग हमेशा से ही ये कहता रहा है कि ये इस टाइप की अमानवीय घटना समाज में ना हो, कोई शरीफ इंसान में ऐसे पीड़ित ना हो, आयोग तो चाहता है। तो सर, अब ऐसी घटनाएं आगे ना दोहराई जाएं, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या कोई प्रावधान ऐसे हैं कि बुजुर्ग जो हैं हमारे वो सुरक्षित रहें? जी, आयोग हमेशा ही इस टाइप के मामलों पर कार्रवाई करता रहा है। आयोग में कई अनुशंसाएं भी की हैं कि इस तरह अत्याचार की स्थिति न बने। जी बिल्कुल, सोचने की यहाँ पर जरूरत है कि कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाए ताकि समाज की इस मानसिकता को बदला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए सीधे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, एक अहम सवाल ये है कि निंदा हम सभी करते हैं, दुख हम सभी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम ही में से वो लोग होते हैं ना जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कृत्य करते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया कि आखिरकार जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं वाकई में वो भी समाज का ही हिस्सा है, और ऐसी स्थिति क्यों है? सर, एक सवाल ये भी है कि हम लोग काफी निंदा भी कर रहे हैं, यहाँ पे कई सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार वो कैसे बेटे हैं, लेकिन वो भी तो समाज का ही हिस्सा है आखिरकार। इसमें आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? समाज में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो शिक्षित परिवारों में ज्यादा हो रही हैं। जो परिवार जितना शिक्षित नहीं है उनमें इस तरह की घटनाएं कम होती हैं। तो मेरा मानना एक ये है कि सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए, वृद्धजनों के ऊपर की गई हिंसा को गंभीर अपराध माना जाए, और समाज का भी ये दायित्व है कि ऐसे परिवारों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे उनको भी लगे, एहसास हो इस बात का कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि वाकई में कि समाज को भी आगे आने की जरूरत है, जैसा कि सर ने कहा कि उनका इस तरीके के कृत्य करने वालों का बहिष्कार ही कर दिया जाए? क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि समाज को भी खुद ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? जब तक समाज कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी, पहले जो है कि समय में क्या होता था, अगर कोई भी समाज में इस तरह कार्य करता था या अन्य प्रकार के कार्य ऐसे होते थे जो बाधित होते थे, समाज उनको अलग कर देता था, उसको जाति से बाहर कर देता था, या उससे तो अब वर्तमान समय में ये दुर्घटनाएं जो हो रही है, इसलिए समाज को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और जब तक समाज उनको बहिष्कार नहीं करेगा या निंदा नहीं करेगा तब तक ये सुधार नहीं हो सकता है। तब तक सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सर आपको लगता है कि वाकई में सामाजिक दबाव बहुत जरूरी है? क्योंकि कानूनी पहलू जो है, क्योंकि हम कानून की बात तो तब आती है जब कोई रिपोर्ट करेगा, कोई बात पुलिस अधिकारियों तक पहुंचेगी, उससे पहले तो समाज है, आस पड़ोस के लोग हैं। क्या ये सामाजिक दबाव बनाने का वक्त है, समाज को आगे आने की जरूरत है? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा था कि इसमें समाज को जागरूकता लाना पड़ेगी, तो इसके लिए क्या है कि हमारी जो कुछ सामाजिक संस्थाएं जो बिल्कुल शरद, यहाँ पर जागरूकता की बेहद जरूरत है कि हम ऐसी शिक्षा दें कि आगे जाके जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं सामने ना हो। इस वक्त मैं आपको शरद रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है ममता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता वो हैं। ममता जी, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, निंदा हम कर रहे हैं, दुख हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई ठोस उपाय नहीं है जो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके? क्या हो रहा है इस समाज में? देखिए, पहले तो मैं इसको बहुत ही एक सामाजिक विसंगतियों के हिसाब से देखना चाहूंगी जी, क्योंकि आज बच्चे जो माँ बाप से जैसे उनके ये संबंध होने चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट और जितनी फीलिंग होनी चाहिए वो कहीं गायब सी दिखाई दे रही है। और ये बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति का अगर अंधानुकरण आप कर रहे हैं तो पाश्चात्य संस्कृति कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि आप माँ बाप को इग्नोर करके उसको घर में बांध करके बंधक बना करके रखें। बिल्कुल, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, या समटाइम हम ये भी मान लें कि आपकी पत्नी चूंकि घर में देखरेख करती है और वो वृद्ध की देखरेख नहीं भी करना चाहती बिल्कुल, तो ऐसे हालात में हमारी सरकार जो बहुत से वृद्धाश्रम उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, या बहुत से प्राइवेट जो क्लब्स है उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप नहीं कर सकते तो आपको अमानवीय कृत्य करने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। आप इनको एक इज्जत भरे वातावरण में वहां इनको रख करके इनसे बीच से मिलने जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पूरी तरह से घटनाक्रम को मैं समझती हूँ कि एक पालिका का हिस्सा है ये लोग जो जिनके घर में माँ को बंधक बना करके रखा गया है। पुलिस एक ऐसा विभाग है जहाँ पर लोगों को लगता है उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ या कुछ हुआ, तो सबसे पहले वो अप्रोच यहाँ करता है, उसके बाद फिर न्यायपालिका है। तो जिनकी सोच अगर इस तरह से है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज का बहुत ही कलंकित चेहरा है ये,
और बिल्कुल भी इस तरह एक बुजुर्ग जो माँ बाप आपको पालने पोसने के लिए अपनी जिंदगी पूरी निकाल देते हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य करना बहुत मतलब सामाजिक रूप से जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत ही बड़ी निंदा के पात्र हैं इन लोग। और इस तरह का चेहरा होना एक सामाजिक कुरीतियों को जन्म देता है। आप अगर आज कर रहे हैं, आपके बच्चे कल आपके साथ क्या नहीं करेंगे इस चीज को आप सोच नहीं सकते। तो कई बार हमारे बुजुर्ग जो कहते थे ना कि ऊपर वाले से डरो, तुम्हारा भी समय आएगा। बिल्कुल ममता जी, हमारे आज के जो फैसले हैं, आज के जो कदम है, कल का भविष्य हमारा तय करेंगे और हमें देख के ही शायद आने वाली जो पीढ़ी है वो सीखेगी और हमारे साथ फिर अच्छा व्यवहार होगा अगर हम बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे कि समाज को आखिर क्या हो गया है और कैसे इस समाज को सुधारा जा सकता है। अगर 70 साल बाद भी हमारे अधिकारों से अनजान है हम, तो आजाद नहीं है हम। 70 साल बाद भी अगर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सहूलत न हो, तो आजाद नहीं है हम। 70 साल बाद अगर आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम, तो आजाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है इस अज्ञानता को पीछे छोड़ने का, कर्तव्य निभाने का, अधिकारों से परिचित होने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है हमारा। अगर आप में है कर्तव्य निभाने की ऊर्जा, हक पाने की चाह, तो साथ ही बनेगा आपका मार्गदर्शक और दिखाएगा सही राह। साथ ही एक जन सशक्तिकरण अभियान, सी मीडिया की पहल। Can leadership be taught? Because in our course, in that is a module. Talent can never be transferred. Knowledge can be acquired, experience can be transferred, but talent cannot be. Many times when a leader's authority is challenged and there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाए। दिल से दिल की बात हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री 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 बस राजश्री। इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। Valvoline unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. लगभग 50% लोगों को दांतों व मसौढ़ों की कोई न कोई समस्या है। क्या आपने कभी सोचा इसका कारण आपका केमिकल से बना टूथपेस्ट तो नहीं? बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। अब तो दांतों व मसौढ़ों के लिए अत्यंत लाभकारी 26 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंत कांति अपनाइए और अपने दांतों को दीजिए लंबी उम्र का वरदान।
जहां तक सपा और कांग्रेस के मिलन का या कोई समझौते का प्रश्न है, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये एक वास्तविकता है। कांग्रेस की जो प्रदेश चुनाव समिति है, उसने लगभग 403 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं और वो अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रही है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, जानिए कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला से द जेसी शो में। के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर समाज को ये क्या हो गया है, कैसा चेहरा समाज का लगातार हमारे सामने आ रहा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवानी जी, आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि क्या इंसानियत से अब हमारा कोई नाता नहीं रह गया है, जो इस तरीके की घटनाएं अब आम हो गई हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वैल्यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है हमारे समाज से। एक्चुअली वैल्यूज आती है घर से। आप जिस परिवार में बड़े हो रहे हो, आप जिस परिवार में रह रहे हो, वैल्यूज वहां से आती है और आप उसको कहां तक ले जाते हो, किस दूर तक ले जाते हो, वो आप जब संस्कार देते हो अपने बच्चों को, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वैल्यूज नहीं रही, अगर आप किसी परिवार में वैल्यूज खत्म हो गया तो समझ लीजिएगा कि ये परिवार आगे जाके कहां तक मतलब ज्वाइंट रह पाएगा। तो हर परिवार का, जैसे हमारे भी घर पे हर परिवार का एक दायित्व बनता है कि वैल्यूज हम हर बच्चे को, जो स्कूल में हो रहा है वो तो ठीक है, हर बच्चे को इक्वल वैल्यूज हम दें और उस बच्चे को समझाएं कि संस्कार क्या है, हमारे घर की क्या संस्कार है। और मेरे ख्याल से काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है आप समाज में किस तरीके से पेश आते हो। बिल्कुल शिवानी जी, यहाँ पर जरूरत है कि संस्कार अपने बच्चों में डाले जाएं, जो मोरल वैल्यूज हैं उनका पाठ ठीक तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे आगे जाके ऐसी घटनाएं रुक जाएं और जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके साथ इस तरीके की अमानवीय घटना फिर कोई बच्चा ना दोहरा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद भी ग्वालियर से लगातार हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि कैसे समाज को सुधारा जाए और कैसे संस्कार बच्चों में अब डाले जाएं, जो आगे जाके जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जो वृद्ध हैं, उनके साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने ले आए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।